मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में पैदा हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन रहे हैं लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने देश में 240 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन बहुमत के लिए 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। मगर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन करने जा रही है। 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने 8 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी की तीसरी संतान नरेंद्र अपने तरुण काल में ही स्वेच्छा से भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की थी। युवा काल में वे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। इसी समय उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में भी हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। नरेंद्र एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद, नाटक प्रतियोगिता और राजनीतिक विषयों पर नई परियोजनाएं प्रारंभ करने में उनकी बेहद रुचि थी। मात्र 17 साल की आयु में नरेंद्र का विवाह जसोदाबेन चमनलाल के साथ हुआ। शादी के कुछ वर्षों के बाद ही नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया। बचपन में चाय बेचने में अपने भाई और पिता की मदद करने के बाद खुद का स्टॉल चलाने की वजह से विपक्ष के द्वारा उनको राजनीतिक जीवन में भी चाय बेचने वाला के नाम से प्रचारित किया। राष्ट्रभक्त, संत स्वभाव और पूर्णतः शाकाहारी नरेंद्र मोदी ने स्नातक होने के बाद ही अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद 2 साल तक भारत भर में यात्रा की, कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। वर्ष 2071 में वे आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। सन 1975 में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास भी करना पड़ा था। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक वे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। 2002 के गुजरात के दंगों में उनके कठोर प्रशासन की तीव्र आलोचना भी हुई थी। फिर भी गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया था। नरेंद्र मोदी एक राजनेता के साथ कवि भी हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। उनके शासनकाल में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई थी। अफसरशाही में सुधार हुआ। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन हुआ। वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बावजूद उनके प्रशासन में जम्मू और कश्मीर को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा रद्द किया गया।
नागरिकता अधिनियम 2019 भी पेश किया गया। 2002 के गुजरात दंगों में भी नरेंद्र मोदी का नाम बहुत उछाला गया, मगर विरोधियों को इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराकर नरेंद्र मोदी ने विश्वव्यापी ख्याति पाई। जन जन के दिलों में राज करने वाले नरेंद्र मोदी के राज से पूरे देश को बहुत उम्मीद है।